प्रिय दर्शकों, राधे राधे। आज फिर हम पूज्य श्री महाराज जी की एक नई वीडियो लेकर आए हैं, जिसमें पूज्य महाराज जी ने कृष्ण जन्म की लीला का अद्भुत वर्णन किया है। प्रिय दर्शकों, अगर आप लोगों को यह वीडियो पसंद आए तो निवेदन है, आप वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। राधे राधे। धारण कर रही जो यशोदा के यहाँ से जब कंस ने तो अष्टभुजा आदि रूप धारण करके प्रकाशित किया अपने रूप को, प्रजापतियों के स्वामी भगवान ब्रह्मा जी ने देवताओं को और भगवान शंकर को जो समाधि में बात हुई परम पुरुषोत्तम भगवान श्री हरि से, वो सबको बताया कि आप सब अवतार लीजिए क्योंकि प्रभु आ रहे हैं और लीला में सहयोग कीजिए। पृथ्वी को कहा तुम चिंता मत करो, अब तुम्हारे सौभाग्य का वर्धन करने वाले श्री चरण तुम में बेहरण करेंगे, तुम्हारा यश गान होगा, बड़े बड़े वीतराग परमहंस सदी तुम्हारा यश गान करेंगे, तुम धन्य भाग हो, अब तुम चिंता मत करो। इसके बाद सब अपने अपने सेवा कार्य में रत हुए, जैसा ब्रह्मा जी ने आज्ञा किया था। यदुवंशियों के राजा थे सूरसेन, जो मथुरापुरी में रहकर मातृमंडल सूरसेन राज्य का शासन करते थे। उस समय मथुरा ही समस्त यदुवंशी नरपतियों की राजधानी थी और मथुरा में भगवान श्री हरि सदैव विराजमान रहते हैं। मथुरा भगवान यत्र नित्यम सन्निहितो हरि, निरंतर हरि मथुरापुरी में विराजमान रहते हैं। एक बार मथुरा में सूर्य के पुत्र वसुदेव जी विवाह करके अपनी नवविवाहिता पत्नी श्री देवकी जी के साथ घर जाने के लिए रथ पर सवार हुए और उग्रसेन का लड़का था कंस, उसने अपनी चचेरी बहन देवकी को प्रसन्न करने के लिए सारथी को हटा दिया और कहा मेरी बहन नववधू के रूप में है, इस समय मैं स्वयं साथी का कार्य करूंगा। और बहुत प्यार में भर करके स्वयं घोड़ों की लगाम पकड़ ली। सैकड़ों सोने के रथ चल रहे थे। देवकी के पिता थे देवक जी, वो बहुत प्यार करते थे देवकी को। इससे ज्यादा और प्यारा त्रिभुवन में कौन हो सकता है जिसके गर्भ से मूर्तिमान प्रेम अवतार ले रहा हो। श्री कृष्ण प्रेम है। और उस प्रधान रथ की लगाम पकड़े हुए कंस देवकी को प्रसन्न करने के लिए, बहन को सुख मिलेगा, स्वयं रथ। उसी समय गंभीर आकाशवाणी हुई और आकाशवाणी में सुनाई दिया, ए मूर्ख कंस, जिसको तू रथ में बैठा कर लिए जा रहा है, इसकी 8वें गर्भ की संतान तेरा विनाश कर देगी, तुझे मार डालेगी। बहुत जोर से यह सबको आकाशवाणी सुनाई दी। भोजवंश का कलंक। आकाशवाणी सुनते ही कूद पड़ा रथ से, म्यान से तलवार खींच ली और श्री देवकी जी के जो श्रृंगारित केस उनको ऐसे पकड़ लिया, घसीट के नीचे गिराया। यह है क्रूरता की सीमा। और मारने के लिए तैयार हुआ। वसुदेव जी बीच में कूद पड़े। वसुदेव जी महारथी हैं, ऐसा नहीं कि केवल वो भागवत भक्त ही है, महारथी, बल में भी महारथी है। तुरंत शासन में लिया कंस को, तुरंत अपनी बाहुओं में पकड़ा और फिर प्यार की भाषा में बोले, वसुदेव जी राजकुमार, ये आप क्या कर रहे हैं? आप भोजवंश के होनहार हैं, वंशधर हैं, कुल की कीर्ति को बढ़ाने वाले हैं, बड़े बड़े सूरवीर आपके बल की सराहना करते हैं। आप ऐसे बलवान हैं और ऐसे बलवान होकर के एक तो आपकी प्यारी बहन, दूसरे स्त्री, तीसरे विवाह के शुभ लक्षणों से युक्त ऐसी स्थिति में आपका यह रूप कि आप अपने ही हाथ से अपनी बहन का गला काट दे, बिल्कुल बिल्कुल निंदनीय है। आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। इस समय मनुष्य जब अगला पैर जमा लेता है तब पिछला उठता है। जैसे जोंक अगले तीन को पकड़ लेती तब पिछला छोड़ते हैं। समझना सूक्ष्मता। ऐसे ही शरीर छूटने का जब समय होता है तो मानस आकृति तैयार हो जाती है कि सुअर बनोगे, कुत्ता बनोगे कि गधा बनोगे, और उसी में तन्मयता होगी, उसमें तन्मयता होगी, ये शरीर छूटेगा। समझ रहे ना? अंतिम फोटो जो खिंचती है वो आपका अगला जन्म होता है। मान लो जैसे पुरंजन का आता है, वो स्त्री में आ सकता तो उसका मानसिक शरीर स्त्री का हो गया, अगला जन्म स्त्री का बना। जैसे भरत जी, जड़ भरत जी के रूप में जो जन्मे, वो भरत जी भगवान ऋषभदेव के पुत्र। अंतिम समय जब था तो मृगाकार वृत्ति, मानस रूप मृग, समझ रहे ना? मृग में तन्मयता थी, निश्चित हो गया ना अगला मृग का शरीर पाए, समझ पाए ना? शरीर छूटने के पहले शरीर का बीच में जो नरक आदि होते हैं ना, वो तो उसको भोगना ही है, पर वो निश्चित हो गया को क्या बने। ऐसा नहीं कि नरक भोगने के बाद निश्चित तो पहले हो गया, अब हिसाब किताब होकर के वो वही बनेगा जाके। जीव अपने कर्म के अनुसार किसी शरीर को प्राप्त करने के बाद ही शरीर को छोड़ता है, पक्का है। शरीर छूटने के पहले निश्चय हो जाता है,
श्री जी मिलेंगी, जीवन मुक्त होगे कि स्वर्ण कुत्ता गधा बनोगे, वो निश्चित हो जाता है। पर उस समय बताया कौन कि क्या निश्चय हुआ है। जो अपना कल्याण चाहते हैं उनको एक बात विशेष ध्यान रखनी चाहिए कि किसी से द्रोह ना करें, किसी के निंदा, हिंसा, दुख पहुंचाना, द्रोह ये ना करें। भगवान के बाप बोल रहे हैं नहीं बोल रहे, और कोई उपदेश देते तो भगवान के बाप बोल रहे, ले बोले भगवान के बाप हो, बोले हाँ भगवान के बाप है, तो वसुदेव जी बोल रहे भगवान के बाप बोल रहे। क्योंकि जीव कर्म के अधीन हो गया है और जो किसी से भी द्रोह करेगा तो उसको, किसी से भी जो द्रोह करेगा उसका जीवन दुखमय होगा, उसको दुख भोगना पड़ेगा। किसी से द्रोह मत करो, क्योंकि इन सब घड़ों में एक ही सूर्य चमक रहा है, वही श्री कृष्ण। देखो महाराज, आपको इसलिए समझा रहा हूं कि आपकी छोटी बहन है, बच्ची है और निर्बल है, दीन है, आपकी बेटी के समान है और आप तलवार लिए हुए प्रहार करना चाहते हैं। देखो कैसे विवाह के शुभ चिन्हों से युक्त है। अभी विवाह के मंगल चिन्ह तो शरीर से भी नहीं उतरे, फिर आप जैसा बलवान, दीन वत्सल बेचारी देवकी का वध कैसे कर सकता है। वसुदेव जी के वचनों में, क्योंकि सत्य पुरुष है ना, अमृत है और ऐसी आकर्षण शक्ति है कि वो जैसे था वैसे ही रुका हुआ है। कंस को बहुत समझाया, परंतु वो क्रूर राक्षसों का अनुयायी वसुदेव जी ताड़ गए कि वो अपना संकल्प नहीं अंदर से बदल रहा है, रुका हुआ तो है। वसुदेव जी ने जब देखा कि ये हठीला है और क्रूर स्वभाव वाला है, मुझे लगता है मानेगा नहीं। अब दूसरा उपाय, किसी तरह समय टालना चाहिए। विवेकी पुरुष को किसी तरह, कैसे भी, बुद्धिमान पुरुष की बुद्धिमत्ता यही है कि ऐसे अवसरों पर बच निकले, कैसे भी, पैर छू के, हाथ जोड़ के, कसम खा, जैसे भी राजी। बुद्धिमानी यही है कि ऐसे समय से बच निकले, मृत्यु के टालने का पूरा प्रयास करे। अगर प्रयत्न असफल हो जाता है फिर कोई बात नहीं, फिर हरि का विधान है। इसलिए अब मैं इस मृत्यु रूप कंस को टालूं, कैसे टालूं? कहा देखो सुनो, तुम्हें देवकी से कोई भय है? कंस ने कहा नहीं। इसका 8वां पुत्र मैं वचन देता हूं, जो भी पुत्र होगा वचन देता हूं तुम्हारे सामने लाऊंगा, तुम्हारे समीप अर्पित कर दूंगा। कंस ने वसुदेव जी के वचन पर संशय नहीं किया, इतना क्रूर कर्मी राक्षसी स्वभाव का, लेकिन वसुदेव जी की ऐसी प्रसिद्धि थी कि प्राण जा सकते हैं लेकिन इनके अक्षर नहीं झूठे हो सकते। जो बोला वो तुरंत वसुदेव जी के चरणों में प्रणाम किया, सम्मान किया। इसमें शब्द है, वसुदेव जी के वचन सुनते उसने बिल्कुल पक्का समझा कि हमारी दुश्मनी देवकी से थोड़ी है, और वसुदेव जी झूठ बोलते नहीं, तो जो लड़का पैदा होगा उसको मार देंगे। वसुदेव जी कोई कपट छल करने वाले पुरुष है नहीं, तो सम्मान किया, प्रणाम किया। वसुदेव जी अंदर ही अंदर तो बहुत गुस्सा हो रहे थे, क्योंकि अब सामने उस दृश्य उपस्थित था और अंदर अंदर जलन के, बताओ ब्याह हुआ है और ब्याह के पहले ही जो बच्चे होंगे मारने का ठेका दे दिया ऐसे क्रूर कर्मा को। फिर भी वसुदेव जी ऊपर से प्रशंसा कर रहे थे कि हमारी ऐसी आशा है कि आप जैसे दीन बंधु दयालु ऐसा ही करेंगे। यद्यपि हृदय जल रहा था कि इस नीच दुष्ट पापी की हमें प्रशंसा करनी पड़ रही इसकी। कंस बड़ा क्रूर निर्लज्ज था, तो वसुदेव जी को ऐसी प्रशंसा करने में पीड़ा भी हो रही थी, पर ऊपर से प्रसन्न मुख होकर के और उसको सामने उसकी प्रशंसा करने लगे। वसुदेव जी ने कहा, सौम्य आप निश्चिंत हो जाइए, कंस से तुम्हें देवकी से कोई भय नहीं। आकाशवाणी जी ने जो कहा है हम उसका पालन करेंगे, जितने पुत्र होंगे वो सब आपके सामने। कंस जानता था कि वसुदेव जी कभी झूठ नहीं बोलते, इन्होंने जो कुछ कहा और युक्ति संगत है, इसलिए उसने अपनी देवकी बहन जो थी उनको बाल पकड़े हुए था, अभी तक नहीं छोड़ा था। अभी तक तो वसुदेव जी अपने प्रवचन से संभाले हुए थे, अब वचन दे दिया, अब उसने छोड़ दिया। देवकी बड़ी साध्वी थी, उनके श्री अंग में समस्त देवी शक्तियां विराजमान थी। भगवान की मां बनने का सौभाग्य ऐसा कौन हो सकता है, और ऐसा सबको मिल सकता है सौभाग्य, यदि आप अपनी बुद्धि को श्री कृष्ण चरणों में अर्पित करके निरंतर भजन करें तो बुद्धि में गर्भ आ जाएगा, और वो गर्भ होगा श्री कृष्ण। पक्का समझ लीजिए, आपकी बुद्धि को स्त्री संज्ञक कहा गया है। जिस समय भीष्म पितामह जी का शरीर पूरा होने का होता है ना, और समस्त बड़े बड़े ब्रह्म ऋषि और सब विराजमान, भगवान विराजमान है, तो भीष्म जी ने भगवान श्री कृष्ण से कहा, प्रभु बहुत सुकुमारी कन्या को आज तक सुरक्षित रखा है, अब वरण कर लो। तो सबको लगा कि कोई जानता नहीं किसी कन्या को भी, तो उनका मैंने अपनी बुद्धि रूपी सुकुमारी कन्या को आज तक कभी दूषित नहीं होने दिया। अर्थात हमारी बुद्धि, हे श्री कृष्ण, आपके चरणों में अनन्य है, आज तक किसी विषय का सेवन नहीं किया, आज तक किसी का अन्य का आश्रय नहीं लिया, अब इसका वरण कर लो, अब इसे अपनी प्रिया के रूप में स्वीकार कर लो। देवकी जी के प्रथम गर्भ रहा,
उस पुत्र को वसुदेव जी अपने वचन के अनुसार, मेरे वचन कहीं झूठे न हो जाए, यद्यपि प्रथम पुत्र और बहुत ही सुंदर, अब वसुदेव देवकी जी के द्वारा और भगवान के बड़े भैया के रूप में ही तो है, पहले प्रकट हो रहे हैं। सत्यसंध पुरुष बड़े से बड़ा कष्ट सह सकता है, पर वो कभी झूठ नहीं बोल सकता। ज्ञानी पुरुष किसी बात की अपेक्षा नहीं रखते, बड़े से बड़ा लाभ हो जाए या बड़े से बड़े हानि हो जाए, ना शोक होगा ना हर्ष, क्योंकि उनको पता है स्वाप्निक है। नीच पुरुष बुरे से बुरा काम कर सकता है, और जिन्होंने भगवान के चरणों का आश्रय ले रखा है वो सब कुछ त्याग सकते हैं, सब कुछ त्याग सकते हैं। वसुदेव जी ने अपने गोद में लिया पुत्र को, प्रथम कीर्तिमान नाम था, शायद कीर्तिमान नाम था, गोद में लिया और कंस के सामने गए, क्योंकि उनके लिए मृत्यु और जीवन समान है, सत्य निष्ठा से युक्त है, उनके लिए इसका कोई महत्व नहीं है जीवन मृत्यु का। धर्म पूर्वक हमारा एक सेकंड भी हमारे लिए हजारों कल्पों से बढ़कर के है, और अधर्म पूर्वक सैकड़ों वर्ष जीव किस बात को भार है जीवन। कंस ने देखा कि अपनी सत्य निष्ठा पे बिल्कुल डटे हुए वसुदेव जी सामने लाए, तो कंस ने कहा कि ये तो बहुत सुकुमार, ये क्या मुझे मार सकेगा। और आपने भी आकाशवाणी सुनी थी, आकाशवाणी ने तो 8वें पुत्र की बात कही थी, आप इसे ले जाइए, दया आ गई, आप इसे ले जाइए और 8वें को हम मारेंगे, क्योंकि आकाशवाणी 8वें के लिए हुई थी। वसुदेव जी ने कहा ठीक है, लेकिन प्रसन्नता नहीं हुई। दुष्ट आदमी कभी भी बदल सकता है, कभी भी, अभी तो विश्वास दिला रहा है और अभी अभी बदल सकता है। कंस बड़ा दुष्ट है और इसकी बुद्धि, इसका मन इसके हाथ में है नहीं, कभी भी बदल सकता है, वसुदेव जी को पता था, इसलिए कोई उत्साह नहीं हुआ बचने का, ले आए। इधर भगवान नारद जी ने सोचा ये ऐसा दयालु हो जाएगा तो भगवान के अवतार में तो बहुत देरी हो जाएगी, इतनी दया करने लगेगा तो बात बिगड़ जाएगी, हमें तो पूरा का पूरा ऐसा इससे रोल चाहिए कि ठाकुर जी विवश होकर जल्दी आ जाए। श्री हरि के स्मरण में मगन नारद जी तुरंत पहुंचे कंस के पास। कंस ने, और नारद जी का ऐसा स्वरूप है कि कहीं भी जाए महाराज का सम्मान ही होता है। वो हिरण्यकश्यप के यहां भी जाते हैं, वो सब के कहीं भी जाए, इनसे कोई बैर नहीं, और जिसके पास जाते हैं ऐसी चतुराई से बात करते हैं कि उसको लगता है हमारे हितैषी हैं। पूरी सूचना, पूरी हरि की सूचना, ऐसी सूचना जिससे उसको लगे कि हरि के खिलाफ है, और वहां से पूरी बात हरि के पास जाकर पहुंचाना, और कैसे वो नष्ट होगा पूरा विधान बना देना। नारद जी ने कंस के पास जाकर के आशीर्वाद आदि दिया, कंस ने फौरन आसन लगाया, प्रणाम किया, अर्घपाद्य आदि समर्पित किया। नारद जी ने कहा कैसे हो? कंस ने कहा बहुत कृपा है। बोले हमें तो सब अकृपा नजर आ रही तुम्हारे ऊपर, तुम जो कर रहे हो ना तुम्हारे विनाश के लिए ही है। उसके होश खराब हो गए। ब्रज में जितने हैं ना ये सब नंदादि, गोप, वसुदेव, देवकी, ये सब दैवी शक्तियां हैं, ये सब भगवान के निज पार्षद हैं, हरि के, हरि का अवतार होने। कोई तुम साधारण बात समझ रहे हो? तुम्हारे मारने के लिए कोई साधारण आएगा? हरि आ रहे हैं। नंद वसुदेव देव और जितने भी ये सब हैं, ये सब देवता लोग हैं, बड़े बड़े प्रतापी देवता हैं। जितनी भी स्त्रियां सब दैवी शक्तियां हैं। ये तुम्हारी सेवा में भी जो घुसे हुए हैं ना, ये देवता ही है और दूसरे कोई नहीं है। अब क्रूर आदि सब तो ये सब देवता ही तो थे। होश में हो जाओ। ये तुम दया जो कर रहे हो ना तुम्हारे लिए बहुत घातक होगी। तुम्हारे वध की पूरी तैयारी हो चुकी, तुम्हारा नाश निश्चित है। ऐसी दया करोगे तो बहुत जल्दी है। देवर्षि नारद जी इतना कहो, मुस्कुरा दिए। कंस की समझ में आ गई बात कि हमारे हित की बात करे। तुरंत आदेश किया कि वसुदेव जी से कहो जो अभी ले गए थे लेके आ जाए। अब जो जो बालक पैदा होता गया वो उन्हीं के सामने मारता गया वसुदेव जी। लेकिन देखो सत्य संध पुरुष सामने देख रहे हैं ऐसा, लेकिन सत्य से नहीं हिल रहे हैं। अब उसने देवकी वसुदेव को कारागार में डाल दिया, हथकड़ी बेड़ी से जकड़ दिया। जो जो पुत्र होते गए उनको मारता गया। और हर बार उसको यही शंका, नारद जी ने ऐसी प्रक्रिया बता दी थी कि पहला 8वां हो सकता है, हर को 8वां साबित कर दिया था। तो उसको यही लगता कि पता नहीं किसमें हमारा काल हो, इसलिए सबको मारता गया जो बालक थे पृथ्वी में। अब सबको ये पता चला, कंस को भी पता चला कि 7वां गर्भ नष्ट हो गया है। अब 8वें के लिए तो बहुत ही सतर्क, स्वयं कभी कभी आकर के वो पहरा देता 8वें गर्भ में जब भगवान धारे। तो देवकी वसुदेव जी को आनंद भी था और बहुत दुख भी था। जैसे जैसे दिन नजदीक आने लगे, सूरदास जी ने बड़ा सुंदर वर्णन किया है। तो श्री देवकी जी ने वसुदेव जी से प्रार्थना की कि अभी तक हम आपके सत्य के आगे झुकी रहे, एक शब्द भी नहीं बोला कि आप हमारे पुत्र को कहां लिए जा रहे हो। लेकिन ये जब से 8वां गर्भ आया है तब से ऐसा आनंद हो रहा है,
ऐसी आसक्ति प्रकट हो रही कि अब आपसे मैं प्रार्थना करती हूं कि कोई उपाय मुझे बताओ। इसे कहा कि हे प्रीतम, अब मेरी विनती सुन लीजिए। अभी तक मैंने आपको रोका नहीं, आप हमारे पुत्रों को ले जाते रहे अपने वचनों की रक्षा के लिए, उनकी हत्या कंस करता रहा। मन वचन कर्म से कुछ भी आप कर लो, लेकिन कंस आपका नहीं हो सकता। ये मैं आपको बता रही हूं। छल करो, कुछ भी करो, अब इस बच्चे को बचा लो, हमारे पास मत रखो, कहीं भी पहुंचा देना, कम से कम कानों से सुनूंगी तो कि हमारा लाला सुरक्षित है, बस इसी से हम जीवित रहेंगे। इस लाला को कुछ भी नहीं होना चाहिए। अब जो गर्भ है इसको, ये मैं प्रार्थना करती हूं। तो सुनी देव त्रिभुवन में कोई ऐसा नहीं दिखाई दे रहा कि इस महाबलवान कंस से हमारे इस बालक की रक्षा कर ले। जो भी बालक होगा वो एक बार रोएगा तो ही वो भागता हुआ चला आएगा और नंगी तलवार लेकर के अपने हाथ से हमारे बालक को मार देगा। आंखों से आंसू गिर रहे कि देव की हम तुम्हारी ये बात पूर्ण नहीं कर सकते। कोई त्रिभुवन में नहीं जिसको हम पुकारे कि वो हमारी रक्षा कर सके। इस समय तो कितनी व्यवस्था में हम, आसपास कितने पहरेदार, कैसे बड़े बड़े परकोटे, कैसे 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 बालक की रक्षा हो सकती है। देवकी जी फपक फपक के रोने लगे। देवकी वसुदेव जिस समय रो ही रहे थे उसी समय एक अद्भुत प्रकाश हुआ कंस के कारागार में, और देवकी वसुदेव जी ने देखा कि चतुर्भुज रूप धारण किए हुए वहां प्रभु वैभव से प्रकट हुए। इसलिए अपना ऐश्वर्य वैभव प्रकट किया कि तुम देख लो ये दो भुजा वाला कंस क्या बिगाड़ लेगा। प्रभु अपने स्वरूप से प्रकट हुए। दुखित देख देवकी जी ने देखा, जिस समय दोनों रो रहे थे कि कौन हमारी रक्षा कर सकता है, उसी समय देखा कि सामने प्रभु प्रकट हो गए। हरि देखो देखो प्रीतम वसुदेव जी से, देखो ये सामने देखो कौन आ गया, भगवान श्री हरि को देखो। वसुदेव जी देखो सामने प्रभु प्रकट हो गए। चार भुजाएं, कमल नयन, कैसी सुंदर शोभा। प्रभु कह रहे तुम चिंता मत करो, ये हमसे बचेगा ना तब तो किसी को दुख देगा, इसको हम बिल्कुल मार देंगे, बिल्कुल तुम निश्चिंत रहो, इसकी ताकत नहीं। प्रभु ने कहा कि बोले उठे प्रतिज्ञा करी प्रभु मोते उबरे तब वो ही मारे। अरे तुम चिंता मत करो, इसलिए प्रभु वैभव रूप प्रकट हुए। देवकी जी प्रभु का वैभव देख चुकी, फिर भी वात्सल्य लेना हृदय में। वो वसुदेव जी से कहा कि मुझे विश्वास नहीं हो रहा, यद्यपि मैं इनकी महिमा देख रही हूं, इनको छुपा दो कहीं ऐसी जगह जाके, कंस ना जान पावे। तो वसुदेव जी ने प्रभु से कहा कहां छुपा दे तुझे, बताओ कहां छुपा दे। प्रभु ने कहा नंद भवन ले जाओ, मुझे नंद बाबा के यहां छोड़ आओ। अब उस मां से पूछो जिसका इतना सुंदर पुत्र हो और उसे छोड़, तुरंत अभी प्रकट हुए। और अभी जी और देवकी जी वात्सल्य में डूबे हुए कि प्रभु फिर भी मुझे भय लग रहा है तो मुझे नंद भवन में छोड़ आओ, ऐसा प्रभु ने आदेश किया। इधर जेल में आनंद प्रकट हो रहा तो समस्त लोकों में अब आनंद की लहर छा गई। देवता, गंधर्व, विद्याधर, किन्नर सब नृत्य करने लगे, दुंदुभियां बजने लगी, गाने लगे, अप्सराएं नृत्य करते हुए पुष्प वर्षा कर रही हैं। सब जय हो जय हो जय हो, क्योंकि आनंद सिंधु प्रभु कंस के कारागार में प्रकट हुए। प्रभु ने आदेश किया कि मुझे नंद भवन में ले जाओ। अष्टमी तिथि, कृष्ण पक्ष, दिन बुधवार, रोहिणी नक्षत्र, ठीक रात्रि के 12 बजे सरकार का प्रादुर्भाव हुआ। अब प्रभु को जे ही स्पर्श करने की चेष्टा की तो समस्त बंधन अपने आप गायब हो गए। मायाधीश है प्रभु, समझ रहे हो ना। बंधन तभी तक है जब तक श्री कृष्ण का स्पर्श नहीं हो रहा। श्री कृष्ण के स्पर्श होते ही कोई बंधन टिक नहीं सकता, सब छिन्न भिन्न हो जाएंगे। हमारी कोशिश यही हो, हम अपने मन बुद्धि चित्त अहम को श्री कृष्ण चरणों का स्पर्श करा दे। भादो, वैसे ही भादों की अंधियारी रात, मेघ गर्जना कर रहे हैं, मूसलाधार वर्षा हो रही है और यमुना जी उफान पे है। सहस्त्रों महाबली कंस के जो योद्धा उनका पहरा है, बड़े बड़े कपाट लगे हुए, कपाट खुल गए, हथकड़ी बेड़ियां छूट गई, कपाट खुल गए और भगवान शेष जी फण का छाता लगा के चल रहे हैं कि ठाकुर जी पर वर्षा की बूंद न हो। और आगे सिंह गर्जना से भगवान नरसिंह जी चल रहे हैं। भगवान का जो नरसिंह अवतार है वो आगे गर्जना करते हुए, कोई भी स्पर्श न कर सके वसुदेव जी को, क्योंकि यदि भगवान की रक्षा का भाव आपके अंदर है ना तो रक्षा तो वही तो करेगा। अच्छा, जैसे श्री कृष्ण बाल गोविंद की रक्षा कर रहे हैं, गोपीजन तो कैसे कर रहे हैं, कृष्ण नाम से ही तो कर रहे हैं। शेष जी कौन है, भगवान ही तो है। भगवान शेष जी ऐसे फड़के हुए चल रहे हैं। अब जाके के आगे देखा तो अपार यमुना जल राशि,
वसुदेव जी को लगा कि अब रात्रि में घोर अंधकार, अगर कुछ दिखाई दे रहा है तो लाला के श्री अंग की चमक से ही दिखाई दे रहा है। इंद्रनील मणि है ना लाला, तो उन्हीं की चमक से दिखाई दे रहा है, ऐसे काली अंधियार। वो मतलब अगर अंधकार में ही रात्रि है और मेघ ना हो तो तारागणों का कुछ प्रकाश रहता है, लेकिन मेघ छाया हुआ है और ऊपर से वर्षा हो रही है। यमुना जी में श्री वसुदेव जी प्रवेश करते हैं तो यमुना जी उफान भरती है। वसुदेव जी ने कहा कुछ भी हो, प्राणों की बाजी लगा करके नंद भवन तक लाला को तो पहुंचाना है। और लाला को ऊपर उठाते जाते हैं। यमुना जी सोचती है कि अब हमारे प्रीतम हमारे पास से जा रहे हो, इनके चरण स्पर्श न कर पावे। यमुना जी और उफान भरती है। तब फिर लाल जी ने सोचा कि जब यहां तक जल आ गया कि मतलब यमुना जी मानेंगे नहीं, वो वसुदेव जी भी नहीं मानेंगे, तो यद्यपि बहुत छोटे हैं वो धीरे से अपना श्री चरण, अगर वो चरण बढ़ाना चाहते हैं तो बलि के यहां से बढ़ा दिया तो ब्रह्मलोक तक पहुंच गया। तो उनकी बात यमुना जी ने जे ही चरण स्पर्श किया यही यहां तक आ। वसुदेव जी को लगा कि ये क्या जादू हो गया कि इतनी बाढ़ी हुई यमुना जी। बस यमुना जी को पार करके गए तो जैसे यहां सब पहरेदार सोए हुए थे, ऐसे पूरे नंद भवन में, नंद ग्राम में सब सोए, कोई भी नहीं जगह था, सब योग माया के वशीभूत सो रहे थे। और खास गुप्त बात जिसे बाहर के लोग नहीं जानते, यशोदा जी के भी लाला हुआ था। ये जो लाला हुआ देवकी के, ये चतुर्भुज नारायण श्री हरि, जिनको भगवान विष्णु का अंश कहा गया शास्त्रों में, और ये जो लाला है ये निकुंज से आए हुए हैं। आनंदाज नंद के द्वार, दास अनन्य भजन रस कारण, प्रगति लाल मनोहर ग्वाल। रात्रि का समय है, योग माया ने सबकी बुद्धि को ढक लिया है, अर्थात सब सुसुप्ति अवस्था में है। यशोदा मैया भी कोई नहीं है, दासी यशोदा में सब खाग मृग पशु पंछी सब, किसी को पता नहीं कि वसुदेव जी आए हैं। और जे ही गए तो वसुदेव जी को, तो ऐसे वो वसुदेव जी लाला को यशोदा जी के बगल में सुला रहे, ऐसे थोड़ी सुला रहे, ऐसे कि कोई देख तो नहीं रहा है, और वो लाला के ऊपर लाला समा गया। इसीलिए दो लाला के चरित्र हैं अपने ब्रज में, एक है ऐश्वर्य लाला जो कभी अघासुर मारता है कभी बकासुर मारता है, वो चतुर्भुज नारायण, और एक है रास विलास माखन मिश्री, ये हमारे लाला है। आज दोनों लाला यशोदा जी के बगल में एक होकर के शयन कर रहे, और सुबह फिर दासी सूचना देती, वो जगती लाला हुआ। वो आगे का शेष प्रसंग कल चलता। श्री राधा वल्लभ लाल की जय, श्री कृष्ण जन्माष्टमी महामहोत्सव की जय। Thanks for watching my video. Please like and subscribe to my channel and click the bell icon to get new video updates.